जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर हुआ था, एजुकेशनल मीजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो इसका हम लोग पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। ए बी सी डी दोनों चारों सीरीज का जो आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें बस इतना अंतर होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इधर उधर होते हैं, तो आप लोग जो क्वेश्चंस को इधर उधर करके मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ए टू जेड एक से लेकर सभी क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, जिससे आप लोग अपना रिजल्ट है जो आसानी से चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, एसर्शन ए इज मेजरमेंट इज सब्जेक्टिव इन इट्स नेचर। रीजन आपको दिया गया था, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन। कथन मापनी अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ है। कथन इसका कारण है, मापन परिमाणात्मकता की प्रकृति है, की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन। यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीजरमेंट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ। मापन एक प्रक्रिया नहीं है। तो ये है असाइनिंग नंबर्स, यानी कि अंक प्रदान करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मीजरमेंट डज नॉट इंक्लूड रिगार्डिंग असाइनिंग नंबर्स टू दी। अंक प्रदान करने के संदर्भ में मापन सम्मिलित नहीं करता है। तो क्या नहीं सम्मिलित करता है? कंटेंट। क्या नहीं सम्मिलित करता है? कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट इंक्लूड इन फिजिकल मीजरमेंट। भौतिक मापन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भौतिक मापन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कौन अन्य से भिन्न है? तो यहाँ पर कौन अन्य से भिन्न है? हाइट, यानी कि ऊंचाई। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइकोलॉजिकल मीजरमेंट इज ए मीजरमेंट ऑफ, यानी कि मनोवैज्ञानिक मापन एक मापन है। तो एक मापन क्या है? सील गुड ट्रेड्स। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीजरमेंट मेजरली रिफर्स। मापन मुख्य रूप से संदर्भित है। तो इसमें संदर्भित है गुणात्मक पक्ष, मात्रात्मक पक्ष, मूल्य निर्धारण, व्यावहारिक पक्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कि मात्रात्मक पक्ष। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु सेट मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकली एस्पेक्ट एक्सेप्टेड रूल्स। किसने कहा मापन घटक एवं घटनाओं को तर्कसंगत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? तो ये किसने कहा था? स्टीवेंस ने कहा था। किसने कहा था? स्टीवेंस ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, असर्शन मीजरमेंट इज वेरी यूजफुल इन प्रेडिक्शन। मापन भविष्यवाणी में बहुत उपयोगी है। रीजन कारण इसका क्या दिया गया था? मीजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइड लूप होल्स। मापन गलतियों को पहचानने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन इज ओनली पॉसिबल बाई, यानी कि वर्गीकरण केवल संभव है। तो वर्गीकरण केवल संभव है, तो ये हो जाएगा मापन का वर्गीकरण संभव है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी पर्पज ऑफ मीजरमेंट, यानी कि मापन के उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा अनुपयुक्त है? तो कौन सा अनुपयुक्त है? क्वालिफिकेशन, यानी कि योग्यता। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग दी टाइप्स ऑफ मीजरमेंट। मापन प्रकारों में कौन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, यानी कि फिजिकल मीजरमेंट, साइकोलॉजिकल मीजरमेंट, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन, मीजरमेंट इज है, यानी कि मापन एक है। तो मापन एक क्या है? प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया है।
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीजरमेंट इज एन, मापन एक है। तो मापन एक है क्या है, मापन एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन यानी कि आपको कथन दिया गया था मीजरमेंट प्रोवाइड्स बेस द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। रीजन आपको दिया गया था मीजरमेंट इज द पार्ट ऑफ ए इवेल्युएशन। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का आधार है। कारण दिया गया था मापन मूल्यांकन का एक अंग एक भाग है, ये आपको यहाँ पर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन प्रेजेंट्स, मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रस्तुत करती है, तो ये करती है वैल्यू स्कोर यानी कि मूल अंक दोनों को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए एंड बी यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एवेल्युएशन इज नॉट ए, तो मूल्यांकन नहीं है, तो इवेल्युएशन इज नॉट ए स्टैटिक प्रोसेस। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इवेल्युएशन डज नॉट इंक्लूड, मूल्यांकन सम्मिलित नहीं करता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर ओनली क्वांटिफिकेशन यानी केवल मात्रात्मकता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द करेक्ट मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन की उपयुक्त गणितीय व्याख्या कौन सी है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी प्लस वैल्यू जजमेंट, यानी कि मात्रात्मक प्लस गुणात्मक प्लस मूल्य निर्णय। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन आपको यहाँ पर दिया गया था, ए इवेल्युएशन कंसर्न्स विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट। रीजन आपको दिया गया था इवेल्युएशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिजोर्गस प्रोसेस। कथन यहाँ पर दिया गया था मूल्यांकन संपूर्ण विकास से संबंधित है। कारण दिया गया था मूल्यांकन एक गहन एवं व्यापक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपको यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन अन्य से भिन्न है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मेटिव यानी कि मानकीकृत मूल्यांकन। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मच रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ, कितनी मात्रा में प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मीजरमेंट यानी कि मापन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ सेटिस्फैक्ट्री रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ, कितना संतोषजनक प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी पर्पजेज ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के उद्देश्यों। नेक्स्ट है 24, विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के उद्देश्यों के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मीजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस ओनली, यानी केवल निष्पादन मापन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन मीजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर के संबंध में कौन सा गलत है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीजरमेंट इज ए क्वालिटेटिव एंड इवेल्युएशन इज ए क्वांटिटेटिव, मापन गुणात्मक है और मूल्यांकन मात्रात्मक है। तो यहाँ पर ये आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के सिद्धांतों के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज़ ऑफ सिंगल इवेल्युएशन टेक्निक, एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के कार्यों के संदर्भ में गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स,
विद्यार्थियों के संवेगों का प्रबंधन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। मापन एवं मूल्यांकन के संबंध के संदर्भ में उपयुक्त है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर कंप्लीमेंट्री, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु सेड इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग बाय केयरफुल अप्रेजल। किसने कहा मूल्यांकन सावधानी से किए गए किन्हीं के मूल्यों पर निर्णय करने की प्रक्रिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ टायलर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन दी लेवल्स ऑफ मीजरमेंट, यानी कि मापन के स्तर किसने दिए हैं? तो मापन के स्तर किसने दिए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो भी करेक्ट है। अगर आपने ए किया है तब भी आपका करेक्ट है, अगर आपने डी किया है तब भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमारा। नो वन नंबर ऑफ द लेवल ऑफ मेजरमेंट अवेलेबल। मापन की स्तरों की संख्या उपलब्ध है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। सबसे निम्नतम मापन का स्तर कौन सा है? सबसे निम्नतम मापन का स्तर है नॉमिनल लेवल, यानी कि नामित स्तर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट कंसीडर्ड ए लेवल ऑफ मेजरमेंट। कौन से एक को मापन के स्तरों के रूप में विचार नहीं किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जनरल लेवल, यानी कि सामान्य स्तर। नेक्स्ट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कौन अन्य से भिन्न है। 34 क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटरनल लेवल, यानी कि शाश्वत स्तर। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है असर्शन आपको दिया गया है ऑर्डिनल स्केल इज दी टर्सरी लेवल ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। रीजन आपको दिया गया इट हैज़ ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉमिनल स्केल। कथन क्रमिक स्केल मापन का एक तृतीयक स्तर है। कारण है इसमें नामित स्तर की सभी खासियतें शामिल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है असर्शन आपको दिया गया था रेशियो स्केल इज ए हाईली ऑब्जेक्टिव स्केल। रीजन आपको दिया गया था रेशियो स्केल हैज़ नॉट ए ट्रू जीरो पॉइंट। कथन आपको दिया अनुपातिक स्केल सबसे वस्तुनिष्ठ स्केल है। इसके बाद कारण में अनुपातिक स्केल में वास्तविक शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच इज द मोस्ट यूज स्केल बाय द सोशल साइंस रिसर्चर। सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं द्वारा अधिकतम उपयोग की जाने वाली स्केल कौन सी है? वो स्केल कौन सी है? ऑर्डिनल स्केल, यानी क्रमिक स्केल। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्केल ऑफ मेजरमेंट। मापन के स्तरों के संदर्भ में गलत कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरवल स्केल हैज़ इनफ स्ट्रेंथ टू प्रोड्यूस एरर फ्री रिजल्ट्स। अंतराल स्तर त्रुटि रहित परिणाम प्रदान करने हेतु सक्षम है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन ऑर्डिनल स्केल। क्रमिक स्तर में सांख्यिकी विधियों के उपयोग के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो यो है ANCOVA, यानी कि ANCOVA। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। तो 41 क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। असर्शन आपको यहाँ पर दिया गया है इंटरवल स्केल हैज़ ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल। रीज़न आपको दिया गया है इंटरवल स्केल हैज़ ट्रू जीरो पॉइंट।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ़ यू हैव 100 स्टूडेंट्स एंड यू वांट टू डिवाइड देम इनटू 5 ग्रुप्स, विच मेजरमेंट स्केल वुड यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉमिनल स्केल, यानी कि नामित स्तर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको असर्शन दिया गया था, मीजरमेंट एंड इवेल्युएशन बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसके बाद रीजन आपको दिया, इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन द मीजरमेंट एंड असेसमेंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ पर्पज ऑफ इवेल्युएशन। कौन सा एक मूल्यांकन के उद्देश्यों के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर इसका आपका डी हो जाएगा, डिसोसिएटिंग सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति से संबंध ना रखना। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है, असर्शन टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। रीजन आपको दिया गया है, द टेस्ट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। कथन यहाँ पर आपको दिया गया, परीक्षण मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक आवश्यक उपकरण है। कारण दिया गया, परीक्षण विद्यार्थियों की वास्तविक प्रगति को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टेस्ट, यानी कि परीक्षण के संदर्भ में कौन सा गलत है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जेक्टिव, यानी कि विषय निष्ठ। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन सा अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पैथोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि पैथोलॉजिकल परीक्षण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच इज नॉट करेक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई ए टेस्ट, कौन सा परीक्षण द्वारा मापा नहीं जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। नेक्स्ट है, द टेस्ट रिप्रेजेंट्स दी विच एस्पेक्ट रिगार्डिंग द इवेल्युएशन, मूल्यांकन के संदर्भ में परीक्षण का कौन सा पक्ष व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव, यानी कि परिमाणात्मकता। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, विच इज नॉट ए टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, कौन सी एक मूल्यांकन की तकनीक नहीं है। यहाँ और ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेडिंग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटन टेस्ट, कौन सा लिखित परीक्षण का लाभ नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिविटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, असर्शन आपको यहाँ पर दिया गया था, रिटन टेस्ट आर वेरी सब्जेक्टिव। यहाँ से रीजन दिया गया, इट प्रमोट्स ऑब्जेक्टिविटी एंड फैक्ट्स। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, ऑरिजिनलिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि मौलिकता एक विशेषता है। तो मौलिकता एक विशेषता किसकी है, इजी टाइप टेस्ट है, निम्न प्रकार के परीक्षण की। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, यानी ग्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ग्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो ग्रेडिंग के यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट मेजरली प्रमोट्स, यानी कि प्रायोगिक परीक्षण मुख्यतः प्रोत्साहित करते हैं। तो ये किसको प्रोत्साहित करते हैं, एक्सपीरियंटल लर्निंग, यानी कि अनुभाविक अधिगम को। नेक्स्ट है यहाँ पर 56, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कथन आपको दिया गया था, अवलोकन मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कारण आपको दिया गया था, यह संदर्भित गुणों का गहन विश्लेषण दर्शित करता है। नेक्स्ट है 57, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल, कितने प्रकार के अवलोक उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है असर्शन, आपको फिर से कथन बेस्ड प्रश्न दिए गए। सोशियोमेट्री इज ए क्वांटिटेटिव मेथड, रीजन दिया गया, इट मेजर्स अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कथन, समाज मिति एक परिणात्मक विधि है। कारण है, यह विद्यार्थियों की उपलब्धि का मापन करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हु हैज़ गिवन
दी सोशियोमेट्री मेथड यानी कि समाज मिति विधि किसने दी थी? ये किसने दी थी? ये जे.एल. मोरेनो ने दी थी। किसने दी थी? जे.एल. मोरेनो ने दी थी। कैट फॉल अंडर CAT अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव टेक्निक यानी कि किसके अंतर्गत आता है? सॉरी, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट टेक्निक नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑब्जेक्टिव टेक्निक यानी कि वस्तुनिष्ठ तकनीकी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंक ब्लॉट टेस्ट वाज गिवन बाय, इंक ब्लॉट परीक्षण दिया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा C हरमन रोचार्च यानी कि रोसार का ऑप्शन C यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर मेजरली यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ, यानी कि प्रक्षेपी विधियां मुख्य रूप से आकलन में उपयोग की जाती हैं। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। नेक्स्ट है 63, विच इज प्रोजेक्टिव टेक्निक इन दी फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी तकनीकी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीशन यानी कि वाक्य पूर्ति। नेक्स्ट है सोशियो ड्रामा इज ए, तो सोशियो ड्रामा है, तो सोशियो ड्रामा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रक्षेपी तकनीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंटरव्यूज में बी कैटेगराइज्ड इन, यानी साक्षात्कार श्रेणीकृत किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। MMPI इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन्वेंट्री यानी कि इन्वेंट्री का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है असर्शन बेस्ड, आपको फिर से क्वेश्चन दे दिया गया है। ए चेक लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ ऑल थिंग, रीजन दिया गया था इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, ग्राफिक, न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो आंसर है ये नहीं मिला, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए फैक्टर वाइल कंस्ट्रक्टिंग स्केल, स्केल निर्माण करते समय कौन सा कारक नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए डिफ़िकल्टी यानी कठिनता, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मीजरिंग टूल, एक अच्छे उपकरण की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा गलत है? यहाँ पर 70 क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सब्जेक्टिविटी यानी कि विषय निष्ठता, क्या हो जाएगा? विषय निष्ठता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, ऑब्जेक्टिविटी मेजरली रिफर्स, यानी कि वस्तुनिष्ठता मुख्य रूप से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ वैलिडिटी, यानी कि वैधता का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो वैधता का एक कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रासंगिक, क्या हो जाएगा? प्रासंगिक। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी रिफर्स, यानी विश्वसनीयता संबंधित है, तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी कॉन्सिस्टेंसी, निरंतरता। नेक्स्ट है आइटम एनालिसिस मेजरली इन्वॉल्व्स, पद विश्लेषण मुख्यतः सम्मिलित करता है, तो पद विश्लेषण मुख्यतः सम्मिलित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए नॉर्म इन दी फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा एक मानक नहीं है, ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परसेंटाइल यानी कि प्रतिशतक। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ SGPA, तो इसका होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 77 है, विच इज आल्सो नोन एज टीचर मेड टेस्ट इन दी फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा शिक्षक निर्मित परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी कसौटी आधारित परीक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, आर्मी अल्फा टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आर्मी अल्फा परीक्षण एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता का उदाहरण है। नेक्स्ट है बकर मेहंदी टेस्ट इन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि बाकर मेहंदी परीक्षण एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रिएटिविटी का। नेक्स्ट है द राइट टू एजुकेशन इज इम्बेडेड इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 80 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 80 क्वेश्चन का राइट आंसर आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन है एजुकेशन इज ऑन द लिस्ट ऑफ,
तो शिक्षा जो है किस सूची में डाली गई है? तो शिक्षा आपकी जो है स्टेट लिस्ट यानी कि प्रांतीय सूची में डाली गई है। किस में डाली गई है? ये आपकी जो है शिक्षा है वो प्रांतीय सूची में डाली गई है। तो यहाँ पर जो आपको हमने बताया था कौन सा प्रांतीय सूची, इसका गलत आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनकरेंट यानी कि समवर्ती सूची में जो है शिक्षा को रखा गया है। यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ से बी निकल गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला कर लेंगे, कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि चतुर्थांक विचलन। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट मीजर ऑफ डाइपर्सन, यानी कौन सी सबसे उपयुक्त विचलन की विधि माप है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। द रेंज विल बी स्कोर ऑफ 45 एंड 69 यानी कि 45 और 69 अंकों का प्रसार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ दी फॉलोइंग। इसकी आपको मीडियन निकालनी थी यानी कि मध्यांक की गणना करनी थी। इसकी मध्यांक क्या होगी? 21 होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोड ऑफ दी फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित बहुलक की गणना की। बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 76। क्या हो जाएगा? 76। नेक्स्ट कैलकुलेट द मीन ऑफ दी फॉलोइंग यानी कि माध्यिका की गणना कीजिए। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले इनको जो क्या करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में करिए, इसके बाद n+1 अपॉन वाला सूत्र लगता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 52। विच इज़ नॉट ए मीजर ऑफ पोजीशन, कौन सी एक स्थिति का मापक नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी डूसाइल यानी कि दशांक। आरबी कैटल एसोसिएटेड विथ यानी कि आरबी कैटल संबंधित हैं। तो आरबी कैटल जो किससे संबंधित हैं? तो ये हैं पर्सनालिटी टेस्टिंग से, व्यक्तित्व परीक्षण से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यानी कि सह संबंध का प्रसार है। तो सह संबंध का प्रसार है -1 से लेकर +1, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रैंक डिफरेंस मेथड वाज गिवन बाय, यानी रैंक अंतर विधि दिया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? ये स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन बी। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल आर, ऑप्शन ए। कैटेगरीज ऑफ द कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध की श्रेणियां हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। फुल फॉर्म ऑफ यानी कि CCE, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 95 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसका 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फोकस्ड ऑन दी ओनली अवार्ड ऑफ द डिग्री। नेक्स्ट है असर्सन 96 क्वेश्चन आपको दिया गया है, योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जा सकता है। कार्ड आपको दिया गया है, यह एक वार्षिक आधार पर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ CSJMU यूनिवर्सिटी। तो CSJMU विश्वविद्यालय के परीक्षा पैटर्न के संबंध में कौन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इंटरनल एग्जाम में एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक परीक्षा भी करवाता है, बाहरी परीक्षा भी, तो बोथ ए एंड बी। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द डाटा टाइप फॉर कैलकुलेटिंग मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की गणना के लिए डेटा प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 98 का अनुग्रुप यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, असमूहीकृत। क्या हो जाएगा? असमूहीकृत। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो? ये सिग्मा एफ x/n होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए लिमिटेशन ऑफ ए क्वेश्चनर, यानी कि प्रश्नावली की कौन सी एक सीमा नहीं है? तो प्रश्नावली कौन सी एक सीमा नहीं है? लोअर कॉस्ट यानी कम लागत। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चंस को सॉल्व हमने कर दिया है। एक दो क्वेश्चंस जो आंसर है मिसमैच हो सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चंस आपका जो है अगर आपको लगता है इसमें ऐसा आंसर होना चाहिए तो आप लोग जो है एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हमने आपकी पूरी आंसर की करवा दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।